एडवोकेट अर्पिता शुक्ला वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखेंगे जो यूपी एपीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। हु वॉज कंथक इन द कंटेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो कंथक था वो कौन था? ए चैरियोटियर, बी बॉडीगार्ड, सी कजिन और डी हॉर्स। जो कंथक था वो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट का ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द सिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? ऑप्शन ए बोथ अपोज ब्रह्मनिकल डोमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम, बी बोथ एक्सेप्टेड द थ्योरीज ऑफ रीबर्थ, सी बोथ प्रीच ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, दोनों के बीच में जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में सिमिलैरिटी थी। दोनों में क्या था, ये ब्राह्मण्स थे उनको कास्ट सिस्टम में डोमिनेशन को अपोज करता था। ठीक है, जो भी ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसको अपोज करते थे, और इन्होंने जो रीबर्थ की थ्योरी को एक्सेप्ट किया है, और दोनों ने ही नॉन ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बारे में बताया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 2 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग वॉज द फर्स्ट टू कैप्चर मालदीव? इसमें बताना कौन सा चोला किंग थे जिन्होंने सबसे पहले मालदीव को कैप्चर किया था। ऑप्शन ए राजा राज, ऑप्शन बी राजेंद्र वन, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी राजेंद्र सेकंड। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, राजा राज। ठीक है, थर्ड देखेंगे। फोर्थ देखेंगे, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक सिलप अधिकर्म? ठीक है, तो अब इसमें बताना सिलप अधिकर्म के ऑथर कौन है। तो ऑप्शन ए इलांगो एदिगल, ऑप्शन बी सीथिलाई साथनार, ऑप्शन सी पेरोदेवनर, ऑप्शन सी तिरुतक देवा। तो ऑप्शन फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है, इलांगो एदिगल ने ये बुक लिखी है सिलप अधिकर्म। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस वॉज यूज बाय साकास टू कम टू इंडिया? इसमें हमें पास का नाम बताना है कि कौन से पास से पास होके यहाँ पे साका इंडिया आए थे। ऑप्शन ए बोलन पास, ऑप्शन बी नाथुला पास, ऑप्शन सी शिपकला पास, ऑप्शन डी बारालाचा पास। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बोलान पास से आए थे इंडिया में। ठीक है, 6 देखेंगे, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन थे? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी असंग, ऑप्शन सी वीरासेन साबा, ऑप्शन डी वासुबंधु। तो 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है, हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट का नाम था हरिसेन। नेक्स्ट देखेंगे, विच इंडियन सिटी वॉज ऑल्सो नोन एज कुसुमापुर ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड? इसमें बताना है एंशियंट पीरियड में कौन सी सिटी का नाम कुसुमापुर था। ठीक है, कुसुमापुरा था। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी अमरावती। तो सी का 7th का ऑप्शन बी करेक्ट है, पटना। ठीक है, पटना का नाम कुसुमापुरा था। 8th देखेंगे, अश्वघोष हु वॉज द रिटन द मार्वलेस वर्क बुद्ध चरिता वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स? अश्वघोष लिखी गई है इसमें। देखिए, अश्वघोष थे जिसने एक मार्वलेस वर्क किया है, बुद्ध चरिता लिखी है। ठीक है, अब ये बताना है ये किसके कोर्ट पोएट थे। ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी कनिष्क के, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन डी अजात शत्रु के। तो 8th का ऑप्शन बी करेक्ट है, कनिष्क के। ये जो अश्वघोष थे ये कनिष्क के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, 9th देखेंगे, गायत्री मंत्र हैज़ बीन मैंशनड इन विच ऑफ द वेदास? इसमें बताना है गायत्री मंत्र कौन सी वेदा में मेंशन है। ठीक है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो 9th का ऑप्शन ए करेक्ट है, ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, 10 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट राजाधिराज चोला वन? इसमें से बताना है हमें कौन सा इनकरेक्ट है राजाधिराज चोला वन के बारे में जो बताता है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए, ही वॉज अ बॉर्न फाइटर सन ऑफ राजेंद्र चोला वन, ही डाइड इन द बैटल ऑफ कोपान फाइटिंग विद चालुक्य, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ पाराकेसरी। तो अब इसमें बताना है कि जो राजाधिराज चोला वन है उनके बारे में गलत क्या है। उन्होंने क्या करा था, पराकेसरी का टाइटल अज्यूम किया था, और या वो मर गए थे कोपान फाइटिंग में चालुक्य के साथ। तो इसका ऑप्शन सी कर ठीक है, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ पराकेसरी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन क्या हमारा गलत बैठता है, ऑप्शन सी। 11 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
अब इसमें से बताना कौन करेक्टली मैच कौन सा है। ट्रेवलर ड्यूरिंग रेन ऑफ किंग, ऑप्शन है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी डैमेकस अशोका के टाइम पे थे, ऑप्शन सी सुएनसेंग हर्षवर्धन के टाइम पे थे हुएनसेंग, और ऑप्शन डी फाहियान चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे। तो 11th का डी करेक्ट है, फाहियान। ठीक है, फाहियान का जो पेयर है यहाँ पे डी का पेयर ये गलत है, तो ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, क्योंकि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के थे ट्रेवलर, और डायमेचकास अशोक के, और ह्यूआनसेंग हर्षवर्धन के। ठीक है, ह्यूआनसेंग आपको एच से याद रखिएगा। 12th देखेंगे, अष्टाध्यायी महाभाष्य और निरुक्ता आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना अष्टाध्यायी महाभाष्य और निरुक्ता कौन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी ग्रामर, ऑप्शन सी फिलोसफी, ऑप्शन डी म्यूजिक। अष्टाध्यायी महाभाष्य और निरुक्ता ये ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो 12th का ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्रामर। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि किसके टाइम पे कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी कालाशोका, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हुई थी कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है, तो हम एक बार देख लेते हैं चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फर्स्ट हमारी हुई थी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और ये काउंसिल करवाई किसने थी? ये अजातशत्रु ने कराई थी। किसने? अजातशत्रु ने। और उसके जो चेयरमैन थे वो थे महाकसापा। कौन थे? महाकसापा। ठीक है, और इस 2 पिटकाज आए थे, पहला सुत्त पिटिका, दूसरा विनय पिटिका। ठीक है, विनय पिटक। जो सुत्त पिटक थे ये आनंद के द्वारा लिखी गई थी, और विनय पिटक राइटर थे, उसके उपाली थे। और सुत्त पिटक की में इसमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया गया, और रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन बताया गया विनय पिटक में। ठीक है, बुद्धिस्ट यूनियन के जो भी रूल्स थे। और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये हमारी वैशाली में हुई है। कहाँ हुई है? वैशाली में हुई है, 383 BC में। और इसके रूलर थे हमारे काला अशोका। जो यहाँ कौन थे? काला अशोका। और चेयरमैन थे इसके सबाकमीर या सर्वकामिनी कह सकते हैं। ठीक है, सर्वकामिनी। दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। थर्ड कहाँ हुई थी? हमारी पाटलिपुत्र में। और इसके रूलर थे अशोक। ठीक है, और चेयरमैन की बात करेंगे, ये थे मुगली पुत्ततीसा। ठीक है, मुगली पुत्ततीस तीसरा। ठीक है, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देख ही लिया है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूलर इसके कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क के द्वारा ये हेल्ड करी गई थी, और चेयरमैन इसके वासुमित्र थे। और इसमें काम क्या क्या हुआ था? बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था गया था, हीनयान और महायान में। महायान में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 13 का हमने क्या देखा? जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। 13 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन तमिल किंगडम्स केम टू बी नोन फ्रॉम संगम लिटरेचर। इसमें बताना है कि कौन से तमिल किंगडम एंशियंट टाइम पे कौन से तमिल किंगडम थे जिनको जो कहाँ किसके लिए जाने जाते हैं? संगम लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए चोला, ऑप्शन बी चेरा, ऑप्शन सी पांड्या, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 14 का ऑप्शन डी करेक्ट है। बताना है कि कौन से एंशियंट तमिल किंगडम थे जो हमारा एंशियंट तमिल किंगडम था वो जाना गया था, संगम लिटरेचर से जाना गया था। ठीक है, हमें नॉलेज हुई थी। तो ये चेरा, चोला और पांड्या तीनों ही हमें संगम लिटरेचर में उसके बारे में जानने को मिला था। 15 देखेंगे, विच ऑफ द ब्राह्मण सेज वाइफ इज हाफ हर हस्बैंड। कौन से ब्राह्मण ने, किस ब्राह्मण में बताया गया था कि जो वाइफ है हस्बैंड की हाफ है? तो 15 का ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैतरेय ब्राह्मण। तो 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। सतपथ ब्राह्मण में बताया गया था कि वाइफ इज हाफ ऑफ हर हस्बैंड।
16 देखेंगे, विच मेटल वॉज यूज टू मिंट द मराठा कॉइन ऑफ पेशवा कॉल्ड शिवराय। तो हमें बताना कि कौन सा मेटल यूज़ किया गया था मराठा कॉइन ऑफ पेशवा के मिंट के लिए, तो जिसको हम शिवराय कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 16 का बी कॉपर। 17 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रोट बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखा है, तो देखिए ये किसने लिखा है, बाबरनामा से याद रखिएगा बाबर ने ही लिखी है ये अपनी आत्मकथा, ठीक है। 18 देखेंगे, तबाकत ए अकबरी वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तबाकत ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी ईश्वरदास नगौर। तो डी का ऑप्शन सी करेक्ट है, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा ये लिखी गई थी तबाकत ए अकबरी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, महमूद लेड एन एक्सपीडिशन टू थानेश्वर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ऑप्शन ए 10 AD, ऑप्शन बी 1014 AD, ऑप्शन सी 1020 AD, ऑप्शन डी 1025 AD। तो 19 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 1014 AD में महमूद ने एक्सपीडिशन करा था, ठीक है, थानेश्वर को। 20 देखेंगे, महमूद कैप्चर लाहौर आफ्टर डिस्पोजेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। महमूद ने लाहौर को कैप्चर किया था महमूद ने कौन से रूलर को हटा के। ऑप्शन ए राजापाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी आनंदपाल, ऑप्शन सी त्रिलोचनापाल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, और त्रिलोचनापाल को डिस्पोजेस करके महमूद ने लाहौर को कैप्चर किया था। 21 देखेंगे, महमूद रिगार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग पाला रूलर एज हिज वैसल। ऑप्शन ए धर्मपाला, ऑप्शन बी महेंद्रपाला, ऑप्शन सी राज्यपाला, ऑप्शन डी आनंदपाला। 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है, राज्यपाला। 22 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज द सक्सेसर ऑफ महमूद ऑफ गजनवी। इसमें से बताना है महमूद ऑफ गजनवी का सक्सेसर कौन था। ऑप्शन है सुबुक्तगिन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी जलाल उद दौला मोहम्मद, ऑप्शन सी डी शिहाब उद दौला मसूद वन। तो 22 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, जलाल उद दौला मोहम्मद थे महमूद ऑफ गजनवी के सक्सेसर। 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड प्योरली अरबिक कॉइनेज ऑफ सिल्वर टंका। इसमें से किसने प्योरली अरबिक कॉइनेज जो सिल्वर टंका जिसे कहते हैं इशू किया है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मुसद शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो 23 का डी इल्तुतमिश ने यहाँ पे ये प्योरली अरबिक कॉइन जो सिल्वर जिसे सिल्वर टंका कहते हैं उसको इशू किया था, ठीक है। सिल्वर टंका किसने करा था, इल्तुतमिश ने किया था। 24 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जलालुद्दीन पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। किसने जलालुद्दीन की जो टॉलरेंस पॉलिसी थी उसको रिवर्स किया है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी खुसराव शाह, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 24 का ए है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये जो टॉलरेंस की पॉलिसी थी उसको रिवर्स किया गया था। 25 देखेंगे, द टैक्स कॉल्ड हक ए शर्ब और हसील ए शर्ब इम्पोज बाय फिरोज तुगलक वाज ऑन। ये जो हमारा द टैक्स कॉल जिसे हक ए शर्ब और हसील ए शरीब कहते हैं, ये इम्पोज किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। और इसका मतलब क्या था, ये किस लिए इम्पोज किया गया था, ये इम्पोज किया था इरिगेशन के लिए, ठीक है। 25 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश फ्री हॉस्पिटल्स लाइक दारुल शफा एंड मैरिज ब्यूरो फॉर पुअर मुस्लिम। इसमें बताना कि कौन से किंग ने, कौन से राजा ने दारुल शफा और जो भी गरीब मुस्लिम औरतें थी उनकी शादी के लिए इस्टेब्लिश किया था। तो ये था हमारा 26 का ऑप्शन डी करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिल्ली सुल्तानत। इसमें बताना है दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग कौन सा आंसर सही है। मोस्ट ऑफ सुल्तान वर वीक हु गेव देमसेल्फ टू प्लेजर एंड कम्प्लीटली रूइंड देमसेल्फ। काफ़ी सारे जो सुल्तान थे वो वीक थे और जिसने क्या करा था, अपने आप को पूरी तरीके से रूइन कर दिया था। सेकंड देखेंगे, द पीपल ओबेड द सुल्तान आउट ऑफ फियर एंड नॉट आउट ऑफ लव। जो लोग थे सुल्तान को ओबे करते थे डर के मारे, ना कि प्यार की वजह से। थर्ड, द हिंदूज वर ऑल्सो फोर्स टू पे जजिया। जो हिंदू थे उनको फोर्स किया गया जाता था जजिया पे करने के लिए। तो 27 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, इसमें सभी सही हैं, ठीक है। जो भी सुल्तान थे उन्होंने अपने आप को रूइन कर लिया खुद ही अपनी अय्याशियों की वजह से, ठीक है। और जो लोग थे वहाँ के सुल्तान को डर की वजह से
उनको ओबे करते थे, ना कि प्यार की वजह से। और जो हिंदूज थे उनके ऊपर जजिया को लगाया गया था। अभी बताइए जजिया किसने हटाया था? तो जजिया हटाया था अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द विलेज अकाउंटेंट वॉज नॉन एज। सल्तनत पीरियड में विलेज अकाउंटेंट को क्या कहा जाता है? तो 28 का ऑप्शन ए पटवारी कहा जाता है। ठीक है, 29 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर गिव वैल्यूएबल अकाउंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विजयनगर किंगडम। इसमें बताना कौन सा फॉरेन ट्रैवलर था जिसने वैल्यूएबल अकाउंट दिया ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विजयनगर किंगडम। जो भी विजयनगर किंगडम थी उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को वैल्यूएबल बताया। तो इसमें ऑप्शन ए इब्न बतूता ने, ऑप्शन बी वेनेशियन निकोलो डी कांटी, ऑप्शन थर्ड अब्दुर रजाक। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताने थे, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो 29 का डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं इसके। 30 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑर्डर द शिते खुतबा टू बी रीड फ्रॉम द पल्पिट ऑफ द ग्रेट मॉस्क एट बीजापुर। 30 का ऑप्शन ए बुरहान निज़ाम शाह, ऑप्शन बी यूसुफ अदिल खान, ऑप्शन सी मलिक हसन बहारी, ऑप्शन डी इस्माइल आदिल शाह। तो 30 का ऑप्शन बी करेक्ट है, यूसुफ आदिल खान। ठीक है, यूसुफ आदिल खान ने ऑर्डर किया था शिते खुतबा को पढ़ने के लिए फ्रॉम द पल्पिट ऑफ द ग्रेट मॉस्क एट बीजापुर। जो बीजापुर में ग्रेट मॉस्क है पल्पिट, वहां से पढ़ने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चरहत सिंह सुरेकचकिया। चरहत सिंह सुरेकचकिया का ग्रैंडसन कौन थे? ऑप्शन है जस्सा सिंह अहलुवालिया, ऑप्शन बी काफूर सिंह, ऑप्शन सी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी बंदा बहादुर। तो 31 का ऑप्शन सी करेक्ट है, रंजीत सिंह। ठीक है, ये चरहत सिंह सुरेखचकिया के ग्रैंडसन थे। ठीक है, 32 देखेंगे, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन सा गवर्नर इंग्लिश गवर्नर थे जिसे एक्सपेल किया गया था? ऑप्शन ए ओंगेर, ऑप्शन सी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी जॉन विलियम, ऑप्शन डी सर निकोलस वेटे। तो 32 का ऑप्शन बी करेक्ट है, सर जॉन चाइल्ड। 33 देखेंगे, व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ द डुअल गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय लॉर्ड क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट क्या यहाँ पे बताया कि जो लॉर्ड क्लाइव थे उसने रिकमेंड किया था डुअल गवर्नमेंट में, क्या मैंडेटरी करा था डुअल गवर्नमेंट के लिए? ऑप्शन है क्रिमिनल जस्टिस वुड बी लेफ्ट टू द नवाबी ऑफिशियल वाइल सिविल एंड फिजिकल मैटर्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। ऑप्शन बी कंपनी विल लुक आफ्टर फिजिकल मैटर्स एंड ऑल द रेस्ट वुड बी डील विद बाय द इंडियन रूलर। इंडियन रूलर्स विल डील विद ऑल द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कंपनी। ऑप्शन डी इंडियन रूलर्स विल बी ओनली टिटुलर हेड एंड ऑल द पावर शैल बी डायरेक्टली डील बाय द कंपनी। तो अब ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे क्या मैंडेटरी करा था लॉर्ड क्लाइव ने? 33 का ऑप्शन बी, उसने क्या कहा कंपनी देखेगी सारे फिजिकल मैटर्स को और जो रेस्ट बचेगा वो इंडियन रूलर देखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 33 का बी करेक्ट है। 34 देखते हैं, Which of the following statement regarding subsidiary alliance introduced in India by Lord Wellesley are correct? इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया था उससे रिगार्डिंग क्या यहाँ पे सही है? ऑप्शन है वेलेस्ली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ प्रीवियसली सबऑर्डिनेट रूलर्स। ऑप्शन बी द प्रोटेक्टेड स्टेट्स अंडर द अलायंस वर नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द British. The British promised not to interfere in the internal affairs of the protected states and they often kept it. Though the armies of the protected states were retained but they were to be used by the British. तो 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें पहला और दूसरा ही सही है। 25 देखेंगे, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वॉज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने तक के लिए बनाई गई थी वो कौन से ईयर में बनाई गई थी? 35 का ऑप्शन ए 1853 में। ठीक है, 36 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोविनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विसेज। इसमें बताना है कौन से गवर्नर जनरल ने एक सिविल सर्विसेज इंडिया के लिए स्टार्ट करा था जिसका बाद में हम द इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, किसने करा था? ऑप्शन ए वेरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी वेल्सली, ऑप्शन सी कॉर्नरविलिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटेक। तो 36 का ऑप्शन बी है वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा।
ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? गांधी इरविन पैक्ट 1931 प्लेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन एन इक्वल फूटिंग विद द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ऐसे ब्रिटिश इंडिया जो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, इसमें क्या ये बताया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इक्वल फूटिंग में होगी, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के बराबर रहेगी, और जो पार्टिसिपेशन है मुस्लिम का इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का में वो कम रहेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो इसका ऑप्शन क्या था करेक्ट? 37 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों बी, बोथ 1 और 2 दोनों ही इसमें करेक्ट है। जो गांधी इरविन पैक्ट था 1931 में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का बराबर दर्जा मिला था इंडिया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में, और जो पार्टिसिपेशन था मुस्लिम का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो कम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ठीक है। 38 देखेंगे, द रिजोल्यूशन ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो टोटल इंडिया का टोटल इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था किसके टेन्योर में? तो 38 का ऑप्शन सी है, ये लॉर्ड इरविन के टाइम में पास हुआ था। 38 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 39 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सी आर दास, ऑप्शन डी फजलुल हक। तो 39 का ऑप्शन बी करेक्ट है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। 39 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 40, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स एज द इंसिनेट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। तो 40 का ऑप्शन सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 41 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट? ऑप्शन ए चक्री बिसोई, वीर सिंह, बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन डी दाजी कृष्ण पंडित। तो 41 का ऑप्शन सी सही है, बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा रिवोल्ट के लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद लॉर्ड लिलिंगथो? लॉर्ड लिलिंगथो से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? लॉर्ड लिलिंगथो ने डिस्क्राइब किया था अगस्ता मूवमेंट ऑफ 1942 को एज द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी के बाद जो ना सबसे ज़्यादा सीरियस मूवमेंट अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 के कहा गया था लॉर्ड लिलिंगथो के द्वारा। और सेकेंड है, लॉर्ड लिलिंगथो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1936 टू 1944। जो लॉर्ड लिलिंगथो थे वो वाइसरॉय रहा है 1936 से 1944 तक। तो 42 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, बोथ 1 और 2। लॉर्ड लिलिंगथो ने डिस्क्राइब किया था अगस्ता मूवमेंट ऑफ 1942 को एज द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपाही म्यूटिनी, और 1936 से 1944 तक वो लॉर्ड लिलिंगथो इंडिया के वाइसरॉय रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 43, वेयर वाज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद राजा महेंद्र प्रताप एज इट प्रेसिडेंट वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ऑप्शन ए अफगानिस्तान इसका ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए 43 का अफगानिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक द पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑन द पार्टीशन एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कॉमनलिज्म? ऑप्शन ए डॉक्टर किचलो, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जी बी पंत। 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है, डॉक्टर किचलू। 45 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय? किसने राजा बताया था? राजा राम मोहन रॉय को किसने टाइटल दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी अकबर टू, ऑप्शन सी फॉलोवर ऑफ ब्राह्मण समाज, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल अपोजिंग द कस्टम ऑफ सती। 45 का ऑप्शन बी करेक्ट है, अकबर सेकंड के द्वारा ये राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। 46 देखेंगे, इन विच ईयर द एडमायरल्टी कोड वाज स्टैब्लिश इन मद्रास? मद्रास में कौन सी ईयर में एडमायरल्टी कोड स्टैब्लिश हुआ है? ऑप्शन ए 1675, ऑप्शन बी 1683, ऑप्शन सी 1689, ऑप्शन डी 1967। तो 46 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 1683 में। अंडर द वॉरेन हेस्टिंग प्लान 1772 में द मुस्तफसिल निजामत अदालत इस्टेब्लिश टू हैंडल? वॉरेन हेस्टिंग प्लान 1772 के अंदर जो मुफस्सिल निजामत अदालत थी इस्टेब्लिश की गई थी किस चीज़ को हैंडल करने के लिए? ऑप्शन ए सिविल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन बी क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी सिविल केसेस एट विलेज लेवल, ऑप्शन डी क्रिमिनल केसेस एट विलेज लेवल। 47 का ऑप्शन बी करेक्ट है, क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। 48 देखते हैं, इन विच ईयर मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हैपन? कौन से ईयर में मुजफ्फरपुर केस हैपन हुआ था, बॉम्ब केस हैपन हुआ था? तो इसका 48 का डी है, 1908 में हुआ था।
49 देखेंगे। इन द फेमस रोहिला वॉर इन द ईयर 1774 में द रोहिलाज वर डिफीटेड बाय द नवाब ऑफ अवध नेम। अब इसमें बताना है रोहिला वॉर हुआ था 1774 में। अब जो रोहिला हारे गए थे नवाब ऑफ अवध के द्वारा, किसके द्वारा, उसके अवध का नाम, नवाब का नाम क्या था? ऑप्शन है असाफुद्दौला, ऑप्शन बी आसिफ जहाँ मिर्जा, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी यामीनुद्दौला। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, शुजाउद्दौला के द्वारा। ठीक है। 50 देखेंगे। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लोइटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। तो 50 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 1600। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी हम जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे लेके आते रहेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।